A very warm welcome to all of you to my channel, our digital library. Today we are going to see Ashtang Hriday, chapter 1st, Ayush Kamni Adhyay, that means desire for long life. In this video, you will see which slok is more important and which topics are more important for the exam purpose and for PG students. The whole chapter is very important as from basic the student which are going through for the basic exams, they can correlate with the video and see the important question of it. So we are starting. First slok. रागादिरोगान सततान उक्तान न शेषकाय प्रशीतान शेषान औत्सुक्य मोह रतिधांज धान यो अपूर्व वैदाय नमोस्तु तस्मै. अर्थात salutation to the unique and rare physician who has destroyed without any residue all the disease like rag, lust, anger, greed, arrogance, जेलसी, सेल्फिशनेस विच आर कॉन्स्टेंटली, जिससे हमारे शरीर में जो राग हैं, द्वेष, इन सब को दूर करते हैं. विच इज स्प्रेड ऑल ओवर, हमारे सारे शरीर में, विच गिव राइज टू, जो रोग को उत्पन्न करते हैं, तो ऐसे चीज़ों को वो दूर करते हैं. फिर देखिए पर्पस ऑफ लाइफ. आखिर लाइफ का पर्पस क्या है? चार चीज़ों को पाना लाइफ का, चार चीज़ों को पाना ही लाइफ का उद्देश्य बताया गया है. और वो भी हम कैसे पाएंगे? आयुर्वेद के उपदेश से. आयु काम अनेन धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेद उपदेशु विधेयम परमादरम. टू अचीव द पर्पस ऑफ लाइफ, धर्म, दैट इज धर्म, फॉलोइंग द पाथ ऑफ राइटनेस, मतलब सही मार्ग पे चलना. अर्थ, अर्निंग मनी लीगल वे, लीगल में पैसा कमाना. कर्म, फुलफिलिंग ऑफ आवर डिज़ायर. मोक्ष, अचीविंग सेल्वेशन, मोक्ष की प्राप्ति. तो ये चार चीज़ हैं. फिर आइए ओरिजिन, आखिर कहाँ से स्टार्ट हुआ आयुर्वेदा, कहाँ से आया? तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने स्मरण किया, फिर उसके बाद उन्होंने दक्ष प्रजापति को दिया, उन्होंने इंद्र जी को दिया, उन्होंने फिर आत्रि पुत्र को दिया, फिर इसके बाद आत्रिपुत्र जो आत्रि पुनर्वसु थे, फिर उन्होंने अग्निवेश को दिया और फिर अग्निवेश तंत्र बनाया गया. फिर आज के समय में जैसे चरक संहिता हम लोग पढ़ते हैं बहुत सारे. इसका श्लोक क्या पढ़ लेते हैं? ब्रह्मा स्मृत्वा आयुषो वेदम प्रजापतिम जिग्रहत सो अश्विनोतो सहस्त्राम सो अत्रिपुत्रादि कान मुनिन ते अग्निवेशादिकांस्ते तु पृथक तंत्राणि ते निरे. अर्थात समझ आ गया होगा कब कैसे किसने दिया. फिर फंडा क्या है अष्टांग, आखिर अष्टांग हृदय, इसमें श्लोक इंपॉर्टेंट, इसमें एक वर्ड इंपॉर्टेंट, न अति संक्षिप्त विस्तरम. अर्थात कि बहुत जो चीज़ इलेबोरेट फॉर्म में दे रखी, बहुत ट्यू इलेबोरेट में, जो हमें पढ़ने में आसानी नहीं होती और संहिताओं में, तो इसमें अष्टांग हृदय में उसे छोटे फॉर्म में दिया गया है, और जो कम फॉर्म में दिया, जैसे कुछ अध्याय जो कम दे रखे हैं उसको इसमें इलेबोरेट किया गया है अष्टांग हृदय में. फिर ब्रांचेस क्या हैं? 8 ब्रांचेस हैं. काय बाल ग्रहो ऊर्ध्वांग शल्य, काय बाल ग्रहो ऊर्ध्वांग शल्य दृष्ट्वा चरा वृषान अष्टांगानि तस्याहु चिकित्सा येषु संस्थिता. काय चिकित्सा जनरल मेडिसिन, बाल चिकित्सा पेडियाट्रिक्स, ग्रह चिकित्सा साइकेट्री, ऊर्ध्वांग चिकित्सा डिजीज एंड ENT, शल्य चिकित्सा सर्जरी, दमस्त्र चिकित्सा, फिर टॉक्सिकोलॉजी, और फिर जरा चिकित्सा गिरेटिक्स, और वृषीय चिकित्सा एप्रोडियासिक थेरेपी. तो ये ब्रांचेस हैं. फिर त्रिदोष आ जाइए. वायु पित्तम कफश्चेति त्रयोदोषा समासतः विकृत अविकृत देहम धनान्तिते वर्तयन्ति च. क्या कहना चाह रहा है? देखिए दोष तो 3 प्रकार का होता है, जो भी आयुर्वेद से रिलेटेड है, जो नहीं भी वो भी जानते हैं. बेसिक प्रिंसिपल है वात पित्त का. अब अगर ये विकृत होगा अविकृत होगा, मतलब अगर ये बैलेंस के फॉर्म होगा या इनबैलेंस. अगर बैलेंस के फॉर्म में होगा तीनों दोष तो हमें हेल्दी करेंगे, और इनबैलेंस होगा तो डिजीज पैदा करेंगे. अब देखिए हाउ टिदोस आर स्प्रेड इन बॉडी एंड इन अ डे. ते व्यापनोपि हिरण्यभ्योर अधो मध्य ऊर्ध्वं संशय वयो अहोरात्रि भुक्तान्ते अंत मध्य आदिगा क्रमतः. अर्थात क्या कहना चाह रहा है? देखिए हमारे शरीर में 3 भाग कर लेते हैं. जो ऊर्ध्व भाग में है, ऊर्ध्व भाग में कफ, मध्य भाग में पित्त, और अधोभाग में वात. अब देखिए जो अब ये सेकंड लाइन के श्लोक ये समझाना चाह रहा है कि जैसे कि कोई बच्चा पैदा, जैसे शिशु पैदा हुआ, तो उसमें सबसे ज़्यादा पहले उसमें कफ बढ़ा रहता है, फिर जब युवा अवस्था में आते हैं तो पित्त बढ़ता है, फिर लास्ट अवस्था बूढ़े होते हैं तो
कफ हमेशा फिर वात, सॉरी, जब बूढ़े होंगे तो वात हमेशा कफ प्रोमिनेंट डोमिनेंट ही रहता है, प्रोमिनेंटली डोमिनेंट। हाँ, एक बात का ध्यान रखिए, जैसे हम भोजन करते हैं या डाइजेशन होता है, सबसे पहले कफ, कफ की वृद्धि होगी, भोजन किया कफ बढ़ा रहता है, फिर पित्त, फिर उसके बाद वात, इस चीज़ का ध्यान रखिए। फिर आ जाइए डाइजेस्टिव पर, 4 प्रकार की अग्नि बताई गई है हमारे आचार्य भगवत जी के द्वारा। विषम अग्नि, तीक्ष्ण अग्नि, मंद अग्नि, सम अग्नि। विषम अग्नि वात से रिलेटेड होता है, और विषम अग्नि सम टाइम, मतलब ये इम्प्रॉपर होती है, कभी बढ़ेगी कभी घटेगी, कभी आपकी भूख बढ़ाएगी घटाएगी। तीक्ष्ण अग्नि पित्त से रिलेट करती है, और तीक्ष्ण अग्नि हमें हाई डाइजेस्टिव पावर देगी और भूख भी बढ़ाएगा, एपेटाइट यानी भूख बढ़ाना। फिर मंद अग्नि कफ में क्या होता है, जो कफ के वो रहेंगे, कफ में इन्फ्लुएंस रहेगा, और जो पर्सन मंद अग्नि के होंगे उन्हें कम भूख लगेगी, डाइजेस्टिव पावर कम होगा, एपेटाइट कम होगा। सम अग्नि जिसको तीनों बैलेंस अग्नि होगी, मतलब परफेक्ट बैलेंस ऑफ त्रिदोष, तीनों वात पित्त कफ, ये तीनों की समवस्था होती है, इसमें डाइजेस्टिव पावर अच्छा होगा, डाइजेशन अच्छा होगा, आगे की क्रियाएं अच्छी होंगी। आखिर देखिए टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, नेचर ऑफ बाउल। कोष्ठ क्रियो मृदो मध्य मध्य स्यायतो समीरपि। देर आर 3 टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, क्रूर कोष्ठ, मृदु कोष्ठ एंड मध्य कोष्ठ। 3 प्रकार के कोष्ठ बताए गए हैं। क्रूर कोष्ठ जिसका डाइजेशन बहुत धीरे हो या बहुत प्रॉब्लम से हो, इरेगुलर हो, मतलब द पर्सन विल टुक लॉन्ग टाइम फॉर डाइजेशन, ऐसे लोग वात से ग्रसित होते हैं, वात के ग्रसित लोग ऐसा प्रॉब्लम होता है। जो मृदु कोष्ठ होते हैं वो उनका सेंसिटिव स्टमक होता है, अगर वो 1 गिलास दूध भी पियेंगे रात्रि में, कुनकुना दूध, उनमें उसमें वो भी फायदा कर जाता है, वो मृदु कोष्ठ होते हैं। फिर उसके बाद मध्य कोष्ठ, तो प्रॉपर डाइजेशन ट्रैक्ट, बॉवेल इवैक्यूएशन एट अप्रोप्रिएट टाइम, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय त्रिदोष। फिर देखिए इसमें क्या होता है, मध्य कोष्ठ में तीनों बराबर रहेंगे। फिर टाइप्स ऑफ प्रकृति, अब देखिए प्रकृति, जैसे कि एक विषैले इंसान में उसका विष होता है, जैसे कि विशेष सर्प है, उसके अंदर उसका विष होता है पर उसे हार्म नहीं करता, पर दूसरे को तो हार्म करता। उसी प्रकार हमारे शरीर में प्रकृति होती है, हमारी प्रकृतियाँ कैसी होती है उसके द्वारा ये कोरिलेट किया गया है। और ये प्रकृतियाँ कैसी होंगी, प्रकृति कैसी होगी हमारे शरीर की, जो हमारे स्पर्म और ओवन से बेस्ट क्वालिटीज़ आएंगी। जैसे वात प्रकृति, वात बॉडी टाइप इज कंसिडर एज लो क्वालिटी। पित्त प्रकृति होगा वो मॉडरेट क्वालिटी मानी गई है। जो कफ बॉडी होंगे, कफ बॉडी टाइप होंगे, वो कफ प्रकृति के लोग वो गुड क्वालिटी के होंगे। त्रिदोष बॉडी टाइप इन्फ्लुएंस इक्वली बाई वात पित्त एंड कफ इज कंसिडर्ड द बेस्ट क्वालिटी। अब डुअल बॉडी टाइप्स लाइक वात पित्त, पित्त कफ, वात कफ बॉडी टाइप्स आर कंसिडर्ड एज नॉट गुड, ये उतने वो माने नहीं गए हैं। तो क्वालिटीज ऑफ वात, तत्र रुक्षो लघु शीत खर सूक्ष्म चलो अनिल, मतलब रुक्षता ड्राइनेस, लघु लाइटनेस, शीत कोल्डनेस, खर रफनेस, सूक्ष्म माइन्यूटनेस, चल और मूवमेंट, दीज आर द क्वालिटीज ऑफ वात। पित्तम सस्नेहम तीक्ष्णम उष्णम लघु विश्रम सरम द्रवम, अर्थात सस्नेहम स्लाइटली ऑयली, फिर उसका तीक्ष्ण पियर्सिंग इंटरिंग इनटू डीप टिश्यूज, फिर इसके बाद विषम बैड स्मेल, सर हैविंग फ्लूइडिटी, मूवमेंट द्रव लिक्विडिटी आर द क्वालिटीज ऑफ पित्त। ठीक है, फिर आ जाए क्वालिटीज ऑफ कफ। स्निग्ध शीतो गुरु मंद श्लक्षणो मृत्सन स्थिर कफ। स्निग्ध ऑयली, शीत कोल्ड, मंद माइल्ड विस्कस, श्लक्षण स्मूथ, मृत्सन स्लिमी, स्थिर स्टेबिलिटी, इमोबिलिटी आर द क्वालिटीज ऑफ कफ। ये कफ के हैं। संसर्ग सन्निपात तद वित्रक्षकोपत, द इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ द इंडिविजुअल दोष और इम्बैलेंस ऑफ कपल ऑफ दिस दोष। जब कपल की बात करेंगे, दो या दोष ज़्यादा, दो की बात करेंगे तो संसर्ग, और अगर तीनों की बात करते हैं एंड इम्बैलेंस ऑफ ऑल द 3 टाइप, कपल मीन्स 2, जैसे वात पित्त वात कफ, और अगर तीनों की बात वात पित्त कफ करते हैं सन्निपात। अब बॉडी टिश्यू एंड वेस्ट प्रोडक्ट, रस अस्रक मांस मेदो अस्थि मज्जा शुक्राणी धातु सप्तदूष्य मल मूत्र सकृत स्वेद आयो आदियो अपीच, मतलब बॉडी टिश्यू एंड वेस्ट प्रोडक्ट आर कॉल्ड दूष। जो बॉडी टिश्यू होते हैं और जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो दूष कहलाते हैं। अच्छा, दो से दूष समूर्चना आपको पढ़ाई जाएगी फिजियोलॉजी में, जो BMS फर्स्ट ईयर में है उन्हीं में है लेक्चर में। दोष वात पित्त का दूष, जिसको दूषित, जो दूषित होंगे, दोष जो दूषित करेंगे, तो दूष कौन कौन से हुए, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ये तो आपको समझाने की आवश्यकता नहीं। रस रक्त ब्लड, मांस मसल, मेद फैट टिश्यू, अस्थि बोन एंड कार्टिलेज, मज्जा बोन मैरो, शुक्र सीमेन ओवम और
इंटायर मेल और मतलब ये तो आपको पता ही है। मल 3 प्रकार के बताए गए हैं, अगर ये ना पता हो तो जैसे पुरीश हो गया, फीकस, स्वेट और फिर यूरी, अदर 3 वेस्ट ऑफ द बॉडी। नेचर ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज। अच्छा, इसमें एक पहले एक श्लोक पढ़ते हैं। वृद्धि समानो सर्वेशम विपरीत विपर्या, मतलब अगर वृद्धि समान हो, अगर सेम चीज़ होंगे तो वृद्धि होगी, विपरीत तय विपर्या, विपरीत इक्वल क्वालिटीज लीड टू इंक्रीज एंड अपोजिंग क्वालिटीज लीड टू डिक्रीज, सर्वदा सर्वभावानाम समान विद्धि कारणम हार्ष हेतु विशेष प्रवृत्ति हुई अस्तु। इसमें ये श्लोक नहीं लिखा है, आप लोग पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी में भी है, चरक जी के द्वारा दिया गया है। जैसे कि अगर किसी को शरीर में रुक्षता हो गई है, ठीक है, तो फॉर ड्राइनेस, ड्राइनेस इज द क्वालिटी ऑफ वात, है किसका, वात का। अगर हम उसके बाद उसमें ऑयलिंग करा देंगे, स्निग्धता दे देंगे, तो उसका अपोजिट गुण होगा, तो वात कम हो जाएगा। तो ये इससे एग्जाम्पल्स हम समझ सकते हैं। तो अपोजिट करेंगे तो कम होगा, सेम करेंगे तो बढ़ जाएगा। 6 टेस्ट, 6 टेस्ट, मधु, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय, ये हमने पढ़ रखा है। इसमें क्या श्लोक में लिखा हुआ है, इसमें मधुर को स्वादु कहा गया, बाकी आप एक बार पढ़ेंगे तो लिटिल बिट वही सब है। अब देखिए, स्वादु मतलब मीठा, ये तो आपको पता। अम्ल मतलब सोर, लवण मतलब सॉल्ट, तिक्त मतलब बिटर, उष्ण मतलब कटु और कसाय मतलब एस्ट्रिगेंट आर द 6 टाइप ऑफ रस, ठीक है, इंग्लिश फॉर्म में दे रखा है। अब इफेक्ट ऑफ टेस्ट ऑन त्रिदोष, त्रिदोष देखिए, जो शुरू के 3 होंगे, जैसे स्वादु, अम्ल, लवण, ये 3 हो गए, तो इसमें क्या होगा, जो मधुर, स्वीट, सोर और सॉल्ट, इसमें क्या होगा, इससे इसमें जो कफ होगा वो बढ़ेगा। और याद रखिएगा एक फॉर्मूला होता है, कफ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वात, तो वात घटेगा। फिर तिक्त, उष्ण, कसाय में क्या होगा, कटु, तिक्त, कसाय में क्या हो जाता है, जो अब इसमें वात बढ़ेगा और कफ घटेगा, ये चीज़ लिखा होगा, अब देखिएगा। और पित्त में क्या, पित्त में देखिए लास्ट में क्या लिखा, सोर, सॉल्ट एंड पंजेंट टेस्ट। तो सोर क्या बताया गया, देखिए अम्ल, सॉल्ट क्या बताया गया, लवण, और एक क्या बताया गया है, देखिए पंजेंट। तो पंजेंट क्या दे रखा है, उष्ण, तो यानी आम्ल, लवण और उष्ण, कटु। फिर इसमें क्या बताया जा रहा है, कटु में क्या होगा, पित्त बढ़ेगा, याद रखिएगा, इंक्रीजेज द पित्त। और बाकी जो 3 बचे उसमें घटाएगा। टाइप्स ऑफ फूड सब्सटेंसेस, ठीक है, देखिए जो 2 प्रकार के भोजन होते हैं। एक ऐसा भोजन, जैसे मान लीजिए कोई आपका चीज़ बढ़ा हुआ है, कोई दोष बढ़ा हुआ है, अगर हम समन वाला लेंगे, समन और कोपन, समन लेंगे तो फूड दैट ब्रिंग्स डाउन इंक्रीज दोज टू नॉर्मेंसी, और कोपन मतलब इंक्रीजेस मतलब। और तीसरा कौन सा बताया गया है, स्वास्थ्य, तो हमें स्वास्थ्य भोजन लेना चाहिए। 2 ऐसे होंगे, एक बढ़ाएगा एक घटाएगा, तो स्वास्थ्य वाला भोजन हमें लेना चाहिए जो हमें बढ़ाएगा, ठीक है। अब देखिए स्वास्थ्य में क्या है, फूड दैट मेंटेन द नॉर्मेंसी ऑफ त्रिदोष। फिर क्या, अब देखिए टाइप ऑफ पोटेंसी 2, वीर 2 प्रकार के बताया गया अष्टांग के द्वारा, उष्णवीर और शीतवीर। तो उष्ण देखिए, उष्णवीर में क्या होता है, हॉट पोटेंसी, और शीतवीर में कोल्ड। तो देखिए सम फूड्स आइटम हॉट इन नेचर एंड सम आर कोल्ड इन नेचर। इसमें क्या बता रहा है, दीज आर 2 टाइप्स ऑफ पोटेंसीज, जनरली सब्सटेंसेज दैट हैव एस्टिगनेंट, बिटर एंड स्वीट आर कूलेंट एंड सॉल्ट, सोर एंड पंजेंट टेस्ट आर हॉट, ठीक है, कोरिलेट कर लीजिएगा। फिर 3 टाइप्स ऑफ विपाक, 3 तरह के विपाक। अभी मैंने 6 रस बताए थे, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय। तो याद रखिए विपाक किसके बताए, 3 ही विपाक बताया गया, मधुर, अम्ल और कटु। विपाक और के बारे में हम अच्छे समझेंगे, फिजियोलॉजी में चैप्टर है, अवस्था पाक और विपाक का दे रखा अच्छे से, तो उसको डिटेल में लेंगे, अभी डिटेल में नहीं लेते। बस आप ये समझिए कि मधुर का मधुर और मधुर और लवण आएंगे, अम्ल में से अम्ल आता है, और कटु, तिक्त, कसाय का विपाक कटु होता है। अब देखिए 20 प्रकार की, 20 प्रकार की बताया गया गुण, कौन कौन से, गुरु मंद हीम स्निग्ध, सिलेक्शन शांत मृदु स्थिर, गुण ससूक्ष्म विशुद्ध विशुद्धि सविपर्या। गुरु लघु, गुरु मतलब हैवी, लघु मतलब लाइट इन वेट, मंद स्लो तीक्ष्ण क्विक, हिम कोल्ड, उष्ण हॉट, स्निग्ध अनकटस, फिर रुक्ष ड्राई, सिलेक्शन स्मूथ, खर रफ, मृदु सॉफ्ट, कठिन हार्ड, फिर स्थिर स्टेबल, काम मूविंग अनस्टेबल। अब देखिए कॉज फॉर हेल्थ एंड डिजीज, काल अर्थ कर्मण योगे हीन मिथ्या अति मात्र का, मतलब मिथ्या, हीन योग कम, मिथ्या और अति योग, इन तीनों के कारण, मतलब काल अर्थ और कर्म के हमारी जो सम्यक योग, सम्यक योगाश्च विज्ञेय रोग अरोग्य कारण, मतलब रोगता और अरोग्यता इनके हीन योग, मिथ्या योग और अति योग के कारण दिखती है, ठीक है। अब डेफिनेशन ऑफ हेल्थ एंड डिजीज, रोगस्तु दोष वैषम्यम,
एंड दोष साम्यम आरोग्यता। क्या कहना चाह रहा है? इम्बैलेंस इन त्रिदोष इज डिजीज एंड परफेक्ट बैलेंस इज हेल्थ। अगर दोष वैषम्य होंगे तो रोगता उत्पन्न करेंगे, और अगर साम्यावस्था में होंगे तो आरोग्यता उत्पन्न करेंगे। देखिए डिजीज दो प्रकार की होगी, एक निज एक अगंतुज। निज होती है, कौन सी होती है? इंटरनल। और अगंतुज कौन होगी? बारिश। बारिश कैसी होगी? जो चोट लगेगा। और निज कौन सा होगा? जो इंटरनल फैक्टर, जैसे आपने भोजन काफ़ी गर्म खा लिया या आपके डाइजेशन नहीं हो पा रहा, उन सब के द्वारा जो होगी। मानसिक दोष दो बताए गए, रज और तम। मानसिक दोष दो ही बताए गए, इनकी चिकित्सा आगे हम पढ़ेंगे। फिर इसके बाद एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट। हम कैसे एग्जामिनेशन करेंगे पेशेंट का? तो देखिए दर्शन, स्पर्शन और प्रश्न। तो दर्शन, स्पर्शनम, प्रश्न, परीक्षेत च रोगिनम। दर्शन मतलब देखेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे। स्पर्शन में टचिंग से, और प्रश्न मतलब आस्किंग, पूछेंगे क्या कैसे। अच्छा, इसका एग्जामिनेशन आप करेंगे। अभी तक क्या किया हमने? एग्जामिनेशन ऑफ किसका? क्या? पेशेंट का। अब हम डिजीज़ का कैसे करेंगे? इसमें 5 पॉइंट आएंगे। निदान, प्रागरूप और पूर्व इसी में आ जाएगा। फिर लक्षण, उपचय और संप्राप्ति। रोगा निदान प्रागरूपुल। फिर इसके बाद आप देखेंगे, मतलब निदान पहले क्या समझते जाइए। निदान क्या बोल रहा है? एटियोलॉजी। फिर प्रागरूप मतलब पुराने जो आ रहे हैं प्रोडोनल सिम्टम्स और प्री मॉनिटरी सिम्टम्स। फिर लक्षण क्या हो गए? कैसे साइंस आ रहे हैं, कैसे सिम्टम्स आ रहे हैं, क्लिनिकल फीचर। फिर उपसय, डायग्नोस, जैसे हम ब्लड देते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट। फिर इसका पैथोजन, संप्राप्ति करेंगे। ठीक है। टाइप्स ऑफ हैबिटेट। देश, देश दो प्रकार के बताया गया, भूमि देश और देह देश। देश देश यानी हम, ठीक है। और उसके बाद भूमि देश। भूमि देश को 3 पार्ट में बांटा गया है, जांगल देश, अनूप देश और साधारण देश। जांगल देश को विचार जो वात से प्रिडोमिनेंट, मतलब यहाँ के एरिया वात का गुण पर थे ना, रुक्षता होगी। जैसे देखिए डिजर्ट लाइक लैंड विथ नो माउंटेन और हिल्स, हैज वेजिटेटिव पुअर वाटर रिसोर्सेज। अनूप देश, अनूप देश में कफ बढ़ा रहेगा, कफ की तरह क्वालिटी आएगी। तो देखिए हर चीज़ अच्छा होगा। मार्शी लैंड विथ मोर ऑफ वाटर, मोर वेजिटेशन, वेरी लेस ऑफ सनलाइट एंड हेड। और साधारण देखिए, साधारण में क्या होता है? ऑल थ्री डोसेज आर इन बैलेंस कंडीशन, ठीक है, मॉडरेट रहेंगे। फिर काइंड्स ऑफ टाइम, दो प्रकार के समय बताएंगे। एक होती है नॉर्मल टाइम, एक होती है व्याधि का समय। तो इस पे भी बात करते हैं, जब हम भोजन लेते हैं तो कौन से व्याधि के समय में लेना है, कैसे लेना है, वो आगे चैप्टर में समझिए। ये मतलब बेसिक चीज़ें आप एक समझते जा रहे हैं। फिर टाइप्स ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन के 2 प्रकार बताया गया, एक समन, एक शोधन। समन वो होता है कि जो आप औषधि खाएंगे उससे क्या होगा कि वो चीज़ें नॉर्मल करेगा, नॉर्मलसी की तरफ कम करेगा, बढ़ाए तो। और अगर शोधन, अगर कोई चीज़ बढ़ा है तो ये तो और बढ़ाएगा और बाहर फेंक देगा, मतलब प्यूरिफिकेशन ट्रीटमेंट है ये। विच एक्सपेल्स इम्बैलेंस डोज आउट ऑफ द बॉडी, विच यूजफुल इन एग्रीगेटेड स्टेजेस ऑफ डिजीज। एग्जाम्पल देखिए, वात के लिए बस्ती कराएंगे, पित्त के लिए विरेचन और कफ के लिए वमन, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद ट्रीटमेंट आ जाइए। ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल इम्बैलेंस। धी, धैर्य और आत्मविज्ञान। धी, धैर्य, आत्मविज्ञानम मनो दोष औषध परम। मतलब इनमें क्या देना चाहिए? धी, धैर्य और आत्मविज्ञान। इंटेलिजेंस बढ़ाएगा धी, धैर्य करेज को बढ़ाना, और आत्मविज्ञान सेल्फ रियलाइजेशन आर द मीन्स टू ट्रीट मेंटल इम्बैलेंस। फिर देखिए अब चिकित्सक के चतुष्पाद। चिकित्सक का चतुष्पाद देख क्या बताया गया है, इसमें श्लोक नहीं दिया है बट मैं पढ़ दे रहा हूँ। विषक द्रव्यानुपस्थता रोगी पाद चतुश्चतम चिकित्सस्य निर्देशित प्रत्येकम चतुर्गुणम। मतलब 4 गुण होते हैं, विषक, द्रव्य, उपस्थता, रोगी। विषक कौन हो गया? डॉक्टर, द्रव्य मेडिसिन, फिर उपस्थता नर्स, और रोगी पेशेंट। ये 4 क्वालिटीज है। अब देखिए डॉक्टर कैसा होना चाहिए? दक्ष तीर्थो शास्त्रार्थ दिष्ट कर्मा सुचिर विषक। दक्ष, अलर्ट, डिसिप्लिन, शास्त्र में निपुण होना चाहिए, डिटेल नॉलेज होना चाहिए। फिर दृष्ट कर्मा, हैविंग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, देखा होना चाहिए हर चीज़ प्रैक्टिकली, और सूची क्लीननेस का मेंटेन करें। फिर आ जाएगा मेडिसिन। औषधि कैसे होनी चाहिए? बहुकल्पम बहुगुणम संपन्नम योग्यम परम औषधम। मतलब बहुकल्पम क्या है? एबिलिटी टू फॉर्मुलेट, मतलब डिफरेंट डोजेज फॉर्म्स लाइक डिकोटेशन, पाउडर, हर्बल ऑयल। फिर बहुगुना, हैविंग इन्यूमरस क्वालिटीज। फिर संपन्नम, इंडोर्ड विद वर्च्यूज, और योग्य मतलब सुटेबल एंड अप्रोप्रिएट फॉर स्पेसिफिक डिजीज। क्वालिटीज ऑफ नर्स। नर्स की क्वालिटीज कैसी होनी चाहिए? अनुरक्त, कॉम्पेशन टूवर्ड्स पेशेंट, शुचि, क्लीननेस, दक्ष, अलर्ट, एक्टिव, और बुद्धिमाना, इंटेलिजेंट। ठीक है। अब रोगी कैसा होना चाहिए? आरडी रोगी
आरडी रोगी मतलब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आरडी रोगी विषाकवश्यो ज्ञापका सत्वानपी। आरडी मतलब रिच होना चाहिए, विषाकवश्य जो 100% ओबीडियंस हो डॉक्टर के प्रति। फिर जनापक, फिर गुड मेमोरी होना चाहिए, ज्ञापका होना चाहिए, और फिर सत्वानपी हैविंग गुड स्ट्रेंथ टू टॉलरेट डिजीज। अब देखिए रोग दो प्रकार के होंगे, एक साध्य और एक असाध्य। साध्य के दो भेद होंगे, इजी टू क्योर सुख साध्य, डिफिकल्ट टू क्योर क्रिक साध्य। जो असाध्य होंगे वो भी दो प्रकार, याप्य और अनुक्रम। देखिए जो कौन से रोग साध्य हो जाएंगे, जो जल्दी ठीक हो जाएंगे, जो पेशेंट सही से बात मानेगा, यंग होगा, पेशेंट हैविंग गुड कंट्रोल ओवर द सेंस, हु फॉलोज, जो मना किया गया वो नहीं खाएगा, और इफ़ डिजीज इज नॉट अफेक्टेड सेंसिटिव एरिया लाइक ब्रेड एंड, तो ये जल्दी ठीक हो जाएंगे। फिर जैसे और भी सब चीज़ दे रखा है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा। फिर इसका क्वालिटिस्ट ऑफ डिफिकल्ट टू ट्रीट, कौन जिस सुख साथ, अब क्रिकशाद मतलब क्रिकशाद वो होंगे जो डिफिकल्टीज हो जाएंगे ठीक, बट डिफिकल्टी जैसे हम शार्प इंस्ट्रूमेंट लेंगे ट्रीटमेंट में, और ऑल्सो दोज है मिक्सचर ऑफ फैक्टर इन्वेंट बाई प्रीवियस, जैसे कुछ और चीज़ हो रखा है, कुछ और भी हो जाएगा मिलके, तो उन रोगों के लिए। अब देखिए